At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वाघा बॉर्डर पर हर शाम दो नेशंस अपनी दुश्मनी की रिवायत निभाती हैं। बॉर्डर पर हर रोज होने वाली नेशनलिज्म और सेपरेशन की सेरेमनी। लेकिन क्या होता अगर ये बॉर्डर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते? 1946 ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों की तरफ से एक ऐसा प्लान प्रपोज किया गया जो शायद सब कुछ बदल सकता था। इमेजिन 1.8 बिलियन लोगों की एक कंट्री जिसकी आर्मी में 30 लाख सोल्जर्स हों। एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी इकोनॉमी चाइना से भी आगे निकल सकती थी। ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि आज़ादी से एक साल पहले 1946 में एक ऐसी ही कंट्री रियलिटी बनने वाली थी। एक ऐसा प्लान जिसे जिन्ना और गांधी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर चुके थे, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को यूनाइटेड रख सकता था। The national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, crowds, crowds. कैसा और क्या था वो प्लान? और अगर वो प्लान एक्सेप्ट हो जाता तो आज की दुनिया कैसी होती? जानते हैं इस एपिसोड में। अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये समझने के लिए कि जिन्ना और गांधी की यूनिटी के चांसेस कितने ज्यादा थे, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिचुएशन कितनी डेस्परेट थी। ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि अंग्रेजों के लिए भी। It was 1946. वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म ही हुई थी। इस जंग के बाद ब्रिटेन एम्पायर बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसके शहर तबाह हो रहे थे और ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर हर तरफ से टूट रही थी। ब्रिटिश इंडिया में हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश के अगेंस्ट और कुछ आपस में ही लड़ रही थी। Against the Muslim League soon reached the danger point, and police had to call on the tear gas squadron to take matters in hand. फिर आया 1946 का फरवरी। इंडियन सेलर्स ने भी ब्रिटिश की रॉयल नेवी के खिलाफ बगावत कर दी। वो सिर्फ बुरे खाने और कम सैलरी की वजह से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत ही टेरिफाइंग बात बता रहे थे। हम अब तुम लोगों के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि अगर इंडियन आर्मी भी उनके अगेंस्ट हो गई तो इंडिया का कंट्रोल तो खत्म होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया में बदनामी भी बहुत होगी। उन्हें ब्रिटिश इंडिया को तो छोड़ना ही था, लेकिन सवाल था कैसे? सो इन मार्च 1946 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 मोस्ट सीनियर मेंबर्स को इंडिया भेजा। सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। उनका मिशन सब कॉन्टिनेंट को तोड़े बगैर पावर को ट्रांसफर करना था। और अब वो बात जो तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान करेगी, वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो चुके थे। इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले प्रोविंसेस, जिनके पास अपनी कंप्लीट अथॉरिटी और पावर होगी। लेवल 2, डिफरेंट प्रोविंसेस को मिलाकर 3 ग्रुप्स बनाए गए, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी के और 1 हिंदू मेजॉरिटी का ग्रुप। और लेवल 3, एक यूनियन, यानी कि सब कॉन्टिनेंट एज अ होल। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक मेन गवर्नमेंट। जरा एक मर्तबा सोचें कि ये प्लान आखिर कर क्या रहा था। ये प्लान जिन्ना से कह रहा था कि आपको मुसलमानों की गवर्नमेंट चाहिए थी। मिल गई, क्योंकि इस प्लान के अकॉर्डिंग वेस्ट में ग्रुप बी और ईस्ट में ग्रुप सी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जो मुसलमानों के कंप्लीट कंट्रोल में आने थे।
मोहम्मद अली जिन्ना तो मुसलमानों की गवर्नमेंट ही चाहते थे, मगर महात्मा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया को यूनाइटेड देखना चाहती थी। और मजे की बात इस प्लान में ये भी था, क्योंकि इंडिया की सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ना ही कोई सेपरेशन और ना ही पाकिस्तान। सब कुछ क्लियर होते ही 6 जून 1946 मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ साथ 24 जून 1946 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस प्लान को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। इस प्लान के दोनों तरफ से एक्सेप्ट होते ही सबके जहन से पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस का ख्याल बिल्कुल खत्म हो गया। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट में सांस ले रहे हैं। Later, accompanied by Lady Mountbatten, the Viceroy came to launch the Dominion of Pakistan. It was on his last day as Viceroy, the day before he became Governor General of the neighbouring Dominion of India. कांग्रेस के इस प्लान को एक्सेप्ट करने के ऑलमोस्ट 16 डेज के बाद जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक जर्नलिस्ट ने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन किया, क्या कांग्रेस किसी भी ग्रुपिंग को सीरियस लेगी? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, कांग्रेस किसी भी ग्रुपिंग रूल की पाबंद नहीं है। ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया। मोहम्मद अली जिन्ना के नजदीक ये एक धोखा था, क्योंकि पूरे कैबिनेट मिशन प्लान में ये सिर्फ एक ही कंडीशन थी जो मुसलमानों की अलग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इससे भी पीछे हट चुकी थी। इस सब पर जिन्ना का फाइनल रिस्पॉन्स बहुत ही कोल्ड था। उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान पर मुस्लिम लीग की एक्सेप्टेंस वापस ले ली। वक्त गुजरता गया और इंडिया में होने वाले पार्टीशन के प्रोटेस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों में ही इजाफा होता गया। फास्ट फॉरवर्ड टू फरवरी 1947, माउंटबेटन इंडिया का न्यू वाइसरॉय बन गया। उसने आते साथ ही एक बहुत शॉकिंग अनाउंसमेंट की। उसने अनाउंस किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जून 1948 तक इंडिया को खाली कर देगी और इंडिया की सारी पावर इंडियंस को ही ट्रांसफर कर देगी। द डेट जून 1948 इज इम्पोर्टेंट। वाइसरॉय ने एक टेंटेटिव डेट तो दे दी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ते हुए कैओस को देखकर उन्होंने उस डेट को अगस्त 1947 कर दिया। यानी कि फरवरी में बात करने के बाद अगस्त में सब कॉन्टिनेंट को खाली करना था। एक ऐसी पार्टीशन जिसको करने के लिए सालों चाहिए थे, उसे सिर्फ कुछ वीक्स में ही कंप्लीट किया गया। रेड क्लिफ ने सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया और बन गए इंडिया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन ना होती तो आज का सब कॉन्टिनेंट कैसा होता? अगर 2026 तक ब्रिटिश इंडिया यूनाइटेड रहता तो आज उसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1.85 बिलियन होती और इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होता। अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के जीडीपी को ऐड किया जाए तो वो होनी थी आज के सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी। टू मेक अ वेरी लॉन्ग थिंग शॉर्ट, तीनों कंट्रीज की जीडीपी, आर्मीज, एसेट्स और कंपनीज इस सब कॉन्टिनेंट का पार्ट होनी थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि वॉर्स और उसके बाद होने वाला नुकसान या फिर किसी मुल्क को होने वाला फ़ायदा। अगर तुम इस टॉपिक को मज़ीद पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें सारी रिपोर्ट्स मेंशन है, तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। ये वीडियो तो ख़त्म हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ, क्या अगर आज के टाइम में सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड होता और पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन ना हुई होती तो क्या हमारे हालात अच्छे होते या फिर इससे भी ज़्यादा बुरे होते? क्या सिर्फ इकोनॉमी ही किसी कंट्री का फ्यूचर और उसका पीस डिसाइड करती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब।